बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी जय जय सतगुरु महाराज की जय। साथ की जय। राम जी महाराज की प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी प्रणाम महात्मा प्रणाम जी। जी। जूम चर्चिनी शिविर के आज 23वें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम महात्मा जी। भाई सुंदर साथ जी आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। आदरणीय मित्र पराजुली सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो धामधनी का आह्वान करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मित्र जी। बन्दौ सतगुरु चरणको करौँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मङ्गल कर्ण धनी श्री देवचन्द्रजी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शिव नाम। तेज कुमारी श्याम जुगलको पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। महात्माजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मुने होती निदर दी, मुने होती निदर दी, तमे सुती मुकी कहाँ राते। जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे, पछि तो थासे प्रभाते, पछि तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। कल कलिने कहुछु तमने, कल कलिने कहुछु तमने। आओ जो आणी खिणे, आओ जो आणी खिणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्री इन्द्रावती लागि चरणे, श्री इन्द्रावती लागि चरणे। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सभी सुंदर साजी की जय, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक धामधनी का आह्वान किया आपने। आइए सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे संक्षिप्त में।
ठीक है सुंदर साथ जी, 22वें दिन के चर्चनी क्विज का रिजल्ट है। इसमें 98 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था। और बहुत सारे सुंदर साथ ABCD लिख करके भी पार्टिसिपेट कर देते हैं। कुछ सुंदर साथ का डबल सबमिशन भी रहता है, उसका मैं फर्स्ट वाला सबमिशन रख के बाकी को हटा देता हूँ। फिर भी सुंदर साथ जी 60 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए, ये बहुत ही खुशी की बात है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। देखेंगे यहाँ पर एक आध गलत वाले भी सुंदर साथ जी बहुत सारे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कल जो पढ़ाया था उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे सुंदर साथ जी। पुखराज की तरहटी। शुक्ला। पुखराज का चबूतरा, सुंदर साथ जी, पुखराज का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? कौन बताएंगे सुंदर साथ जी? मित्र जी बताएंगे, वो बताइए। प्रणाम जी महाराज जी, 1,33,000 कोष का लंबा चौड़ा। जी जी, 1,33,000 कोस का लंबा चौड़ा है पुखराज का चबूतरा। तो उसकी तलहटी में, आइए देखते हैं, फिर से शेयर कर रहा हूँ। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर भोमबर गहराई में है तरहटी, और भोमबर का ऊंचा चबूतरा है। तो तरहटी की कुल ऊंचाई हो जाती है 2 भोम। तरहटी में 1000 बगीचों की 52 हारें हैं। पुखराज की तरहटी में 1000 महलों की 53 हारें हैं। खजाने का ताल 44,000 कोस लंबा चौड़ा है। 5 महल हैं बीच में और 4 दिशा में। बीच के महल के अंदर से पानी का बहुत मोटा पाइप गया है ऊपर की तरफ, आकाशी महल की चांदनी तक जाता है सुंदर साथ जी। चारों दिशा में 4 नहरें हैं। इसके बाद हमने देखा था, इसको कलर में भी देख लेते हैं, देखें ये, देखिए बगीचों में जो पिलर हैं वो 2 भौम ऊंचे हैं, और महल भी 2 भौम ऊंचे हैं। 5 आधार स्तंभ रूप महल हैं, नीचे से शुरू होते हैं। अब इसका सेम टू सेम देखेंगे बंगले की तरहटी में। बगीचों की कितनी हारें हैं यहाँ पर? 38। महलों की 39। बस, बाकी वही सेम चीजें। बंगले का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है बताइए जनुका जी। बंगले का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? प्रणाम जी महात्मा जी, 1,00,000 उसको। हाँ, 1 लाख कोस लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। तो एक दिशा में 1 लाख कोस का 250 हांस गिनती के हिसाब से होता है। एक हांस 400 कोस का, तो 1 लाख में 250 हांस हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी चारों दिशा के मिला के 1000 हांस यहाँ भी रहते हैं, लेकिन वो 1000 हांस गोलाई में नहीं है चौरसी। लेकिन बगीचों की गिनती के हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं एक हार में बगीचे 1000 रहेंगे, महलों की एक हार में भी 1000 महल रहेंगे। उसी प्रकार थंबे आए हैं बगीचों के बीच में, जो 2 भौम ऊंचे हैं, महल भी 2 भौम ऊंचे हैं। तीसरे हिस्से में ताल है, मतलब तीसरा हिस्सा लगभग 33,400 कोस। 1 लाख का 1/3 कितना हो गया? 33,300 होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 33,300 यहाँ हो गया, 33,300 दाईं तरफ बाईं तरफ दोनों, तो बीच में 33,400 कोस का ताल हो जाता है उसमें से। तो ये पुखराज की तरहटी और बंगले की तरहटी में से कुछ समझ में नहीं आया हो सुंदर साथ जी, तो पूछ सकते हैं। आई सुंदर साथ जी, फिर सिंपल है, ये दो समझ में आ गया है तो आगे फिर एकदम आसानी से समझ में आएगा। आई सुंदर साथ जी, अब देखते हैं अदबिच के कुंड की तरहटी। सुंदर साथ जी, इससे पहले एक बार आउटर का भी नक्शा देख लेते हैं। पुखराज पहाड़, ये है पुखराज का गोल चबूतरा, 1000 हांस का है, और भोमबर ऊंचा चबूतरा है। 1,33,000 कोस लंबा चौड़ा। इसके नीचे का हमने देखा, बगीचों की 52 हारें और महलों की 53 हारें थी।
यहाँ पर बंगले की तलहटी में, बंगले का चबूतरा 1 लाख कोस लंबा चौड़ा समचौरस है। इसके तलहटी में देखा बगीचों की 38 हारें और महलों की 39 हारें। अब आते हैं अधबिच के कुंड का चबूतरा, डपो चबूतरा और मूल कुंड, इन तीनों की तलहटी देखेंगे। अधबिच के कुंड का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा, पहले ध्यान दीजिए। बंगले के चबूतरे का 1/3, 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 33,300 कोस लंबा चौड़ा। 1 लाख का तीसरा हिस्सा होगा 33,300 कोस लंबा चौड़ा। अदबिज के कुंड का चबूतरा है और तरहटी भी उतनी होगी। फिर इसका तीसरा हिस्सा डबो चबूतरा, 11,100 कोस का लंबा चौड़ा। फिर उसका भी तीसरा हिस्सा है मूल कुंड, ये 3,700 कोस का लंबा चौड़ा है। तीनों का लंबाई बताया मैंने। तो आइए सुनो साहब जी, अब हम देखेंगे अदबिज के कुंड की तरहटी। आइए देखिए, सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट नक्शा देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये पुखराजी रोस है। देखिए पुखराजी रोस से भोमबर की सीढ़ियां उतरी हैं, बंगला था, और ये अदबिज का कुंड है। यहाँ पर भी हांस हांस में गोल चबूतरे या चांदे बुर्ज जो भी कहो, चांदों के द्वारा दो दो दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ी हैं, और दो चबूतरों के बीच में दरवाजे से तरहटी में जाते हैं। तो दरवाजों के सामने बहुमबर की सीढ़ियां नीचे उतरी हैं। वो सीढ़ियां कैसी हैं, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ दिख रहे हैं, सीढ़ियां उतरी हैं एक भौम नीचे। एक तो जमीन से एक भौम नीचे उतरी और चबूतरा एक भौम ऊपर है, तो मिलाकर दोनों मिलाकर के तरहटी की कुल ऊंचाई हो जाती है 2 भौम। तरहटी में आए, ये सीढ़ियां उतरी है 400 कोस के रोस में। अब यहां से उल्टा हो जाता है सुंदर साथ जी। पुखराज की तरहटी में बगीचे पहले थे, महल बाद में थे। बंगले की तरहटी में भी बगीचे पहले थे, महल बाद में थे। यहाँ पर उल्टा क्या हो गया, महल पहले हैं, बगीचे बाद में। यहाँ पर फार्मूला है 10-11, महलों की 10 हारें हैं और फिर बगीचों की 11 हारें। बीच में तीसरे हिस्से में ताल है, पूर्व पश्चिम में नहरें। सेम टू सेम है सुंदर साथ जी। ये महल 2 भूम ऊंचे हैं और रंग महल के चौरस हवेली के समान डिजाइन है। मंदिरों की हार देखिए, यहाँ पर देखिए चौरस हवेली ना, मंदिरों की हार, चारों दिशा में बड़े दरवाजे, दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरे, भीतर थंबों की हार, और फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, थंबों की हार। और चौरस हवेली जैसे ही डिजाइन है सुंदर साथ जी। 400 कोस की रोस, महलों की रोस, फिर महल, फिर महलों की रोस, फिर बगीचों की रोस, बगीचे, फिर बगीचों की रोस, फिर यहाँ पर पाल, जल रोस और जल चबूतरा। सारी चीजें सेम टू सेम है। एक हाथ में एक बगीचा है, एक हाथ में एक महल है। अब यहाँ पर क्योंकि लंबाई चौड़ाई कम हो गई ना, तो एक हार में 1,000 महल या 1,000 बगीचे नहीं होते। बगीचों के मध्य में जो फिलपाए आए हैं, वो भी 2 भौम ऊंचे हैं सुंदर साथी। हो गया द्विज की कुंड की थर्टी। कोई कंफ्यूजन है, सिर्फ याद रखना है 10-11, 52, 53, 38, 39, 10-11, 3-3-1-1, ये पांचों का फार्मूला जो याद करना। पुखराज की तलहटी में 52-53, बंगले की तलहटी में 38-39, अद्विज के कुंड की तलहटी में 10-11, धपो चपोतरा के तलहटी में 3-3, और मूल कुंड के तलहटी में 1-1, एक एक हार रहेगा वहां पर। तो सुंदर साहब जी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। एक बगीचा एक हाथ का लंबा चौड़ा है। तो सुंदर साहब जी, धन्यवाद। इसके कुंड की तलहटी कितनी लंबी चौड़ी है, बताएंगे? मंजुला जी बताइए, मंजुला जी। प्रणाम जी। 33,300 कोस की। 33,300 300 कोस। क्या, कोस? कोस हम्म। बोलना जरूरी, क्योंकि कोस है कि मंदिर है, फार्मूला फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा सुंदर साहब जी। आइए दूसरा जो बताएंगे सुंदर साहब जी, अदबिच के कुंड की तलहटी में बड़ा पड़ा, अदबिच के कुंड की तलहटी में महलों की कितनी हार हैं और बगीचों की कितनी हार हैं?
हाँ जी, श्वेता जी बताइए। महलों की 10 हारें, बगीचों की 11 हारें। हाँ, आइए सुंदर साथ जी आगे बढ़ेंगे अब हम। अब आते हैं डपो चबूतरा की तरहटी। डपो चबूतरा की जो तरहटी है सुंदर साथ जी, या ढपो चबूतरा जो है, मैंने बताया था अदबिस के कुंड का 1/3 है। यानी यहाँ पर 11,100 कोस का लंबा चौड़ा है ढपो चबूतरा। 11,100 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा भी है, और तरहटी भी 11,100 कोस का है। नीलू नीलू कुरुंग जी कुछ पूछना चाहते हैं? प्रणाम जी महाराज जी। राम जी। मेरो नेटले गर्दा सुनेन के महाराज जी। यो महल र बगैँचा की लम्बाइ चौडाइ कति बताउनु भएको थियो? महल जो है, प्रत्येक महल 1 हाथ का लंबा चौड़ा है, और प्रत्येक बगीचा 1 हाथ का लंबा चौड़ा है। आइए सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। अदबिच के ये डपो चबूतरा की तरहटी में आ गए सुंदर साथ जी। यहाँ का फॉर्मूला क्या है? 3 3। यहाँ पर भी उसी प्रकार पुखराजी रोज से जब चलते हैं तो डपो चबूतरा के दीवार में जो चारों तरफ 400 कोस की दूरी पर गोल गुर्ज बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी, ये डपो चबूतरा है ना, यहाँ पर भी गोल गुर्ज बने हुए हैं। 2 गुर्जों के बीच में दरवाजा है तरहटी में जाने के लिए। ये देखिए तरहटी में जाने के लिए बहुंबर की सीढ़ियां हैं। फिर महलों की 3 हारें हैं। फिर बगीचों की भी 3 हारें हैं। बीच में तीसरे हिस्से में ताल है, और पूर्व पश्चिम में नहर है। ये कलर में देखते हैं इसको। ये डपो चबूतरे की तरहटी समझो इसको। सीढ़ियां उतरी, और ये महलों की हार है, जिसमें महल 2 भूम ऊंचे हैं। बगीचों की 3 हारें हैं, जिसमें बीच में पिलर है, थंब है। वो पिलर भी 2 2 भूम ऊंचे हैं। बगीचा 2 भूम ऊंचा नहीं है, पिलर 2 भूम ऊंचे हैं। और बीच में ये तालाब है तीसरे हिस्से में। तो 11,100 का तीसरा हिस्सा होता है सुंदर साथ जी। आइए यहाँ पर भी अब गिनती देखेंगे, नोट्स में सब लिखा हुआ है। सुंदर साथ जी को जल्दबाजी नहीं करना है। आप एकाग्रचित्त होकर के सुनेंगे सुंदर साथ जी, तो मिस नहीं होगा। यदि मिस हो भी जाता तो नोट्स में सब लिखा हुआ है सुंदर शाह जी। ये देखिए डभो चबूतरा की तरहटी कितनी लंबी चौड़ी है? 11,100 कोस की लंबी चौड़ी। ये अदबिच के कुंड की जो तरहटी है ना, वहां पर एक दिशा में 83 हांस हैं। चारों दिशा के मिलाकर के 332 हांस होते हैं। अदबिच के कुंड की तरहटी में महलों की एक हार में 332 महल हैं, और बगीचों की एक हार में 332 बगीचे हैं। ठीक है ना? लेकिन ये डभो चबूतरा के तरहटी में ऐसा है, 112 हांस हैं। महलों की एक हार में 112 महल हैं, और बगीचों की एक हार में 112 बगीचे हैं। तो यहाँ पर महलों की भी 3 हारें हैं, और बगीचों की भी 3 हारें हैं सुंदर साथ जी। ये है डभो चबूतरा की तरहटी और अदबिच के कुंड की तरहटी, दोनों का नक्शा सेम है, क्योंकि दिखाया तो एक एक हार ही है ना, महलों बगीचों की एक एक हार ही दिखाई है। तो वहां पर अदबिच के कुंड की तरहटी में महलों की 10 हारें हैं, और बगीचों की 11 हारें हैं। डपो चुपोत्रा के तरहटी में महलों की 3 हारें हैं, बगीचों की 3 हारें हैं। अब महलों की संख्या फिर से एक बार देखिए सुंदर शाह जी। अदबिच के कुंड की तरहटी में एक हार में कितने महल मैंने बताया सुंदर शाह जी, फिर से देखिए। 332। अदबिच के कुंड के तरहटी में महलों की एक हार में 332 महल हैं, क्योंकि 332 हांस हैं। 332 हांस में 332 महल होते हैं सुंदर शाह जी। एक हार में 332 बगीचे भी होंगे। डबो चबूतरा की तरहटी में क्या होगा?
112 हांस हैं तो 112 हांस में 112 महल होंगे। ऐसे 3 हारे हैं, महलों की 3 हारे हैं, बगीचों की 3 हारे हैं। तो एक हार में 112 बगीचे हो जाएंगे। क्लियर हो गया सुंदर साथ जी? डबो चबूतरा की तलहटी कितनी लंबी चौड़ी है बताएंगे? डबो चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? जी मंजू करके जी बताइए। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। 11,100। हाँ 11,100 क्या? कोस। कोस बोलना जरूरी है सुंदर साथ जी। 11,100 कोस का लंबा चौड़ा है। क्योंकि यहाँ पर महलों की और बगीचों की कितनी कितनी हारें हैं? कौन बताएंगे सुंदर? वृंदा जी बताइए। प्रणाम। प्रणाम महात्मा जी। प्रणाम जी। बगीचा बगीचा और महल तीन 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 हार में है। हाँ डबो चबूतरा में महलों की 3 हारें हैं और बगीचों की 3 हारें तीन हैं। हार। अदबिच के कुंड की तलहटी में महलों की एक हार में कितने महल हैं? बगीचों की एक हार में कितने बगीचे? अदबिच के कुंड की तलहटी में, हाँ बताइए श्वेता जी। 332 महल, 332 बगीचे, यानी तीन सौ हाँ वहां बत्तीस पर हाथ, तीन सौ जो बत्तीस हजार महल। था, बंगले में 1000 था, उसका 1/3 हुआ 332। हाँ उसका जी। 1/3 हो गया यहाँ पर 112। गपू चबूतरा में महलों की एक हार में और बगीचों के एक हार में कितने महल बगीचे हैं? कौन बताएंगे सुंदर साथ जी? डपो चबूतरा में, ये पूर्वी जी बताइए। डपो चबूतरा में है महलों की एक हार में कितने महल हैं? डप्पू चबूतरा में महिला की खान में 112 ये 112 महल है। बगीचों की मंदिर एक हार में भी महल फिर या 112 बगीचे हो जाएंगे इसमें। बगीचे। यस। ठीक है सुंदर साथ जी। अब डबो चबूतरा की तरहटी में बीच में जो ताल है वो कितना लंबा चौड़ा है सुंदर साथ जी? इंदिरा जी बताइए। प्रणाम जी। 3700 कोस लंबा चौड़ा है। 3300 कोस। बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। 1/3 है। 11,100 का 1/3 करेंगे तो लगभग 3700 ही होता है। आइए सुंदर साथ जी। अब आते हैं मूल कुंड की तरहटी। मूल कुंड की तरहटी या चबूतरा दोनों ही लंबे चौड़े कितने हैं? 3700, 3,700 है। ये चबूतरा भी 3,700 कोस लंबा चौड़ा है। तरहटी भी उतनी तो होगी ना। यहाँ पर भी 400 400 कोस में गोल चबूतरे हैं और दो चबूतरों के बीच में दरवाजे से बहुंबर की सीढ़ियां उतरी हैं। देखिए कलर में भी देखिए, ये है मूल कुंड की तरहटी। यहाँ पर भी देखिए ये बहुंबर की सीढ़ियां उतरी है ना। यहाँ पर भी बहुंबर की सीढ़ियां उतरी हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि देखिए ये अच्छा जी, दो तरहटी के बीच में दीवाल है तो उस दीवाल में दरवाजे हैं एक तरहटी से दूसरे तरहटी में जाने के लिए। इसको इसमें ज्यादा समझ सकते हैं। देखिए ये अदबिच की कुंड की तरहटी है और ये डपो चबूतरा की तरहटी है। तो इस तरहटी से इस तरहटी में जाना तो बीच में दरवाजा है। लेकिन ये दरवाजा क्या है कि तरहटी दो बहुमुखी है ना, तो दरवाजा दूसरी भौम में। तो भौमभर की सीढ़ियां चढ़ करके दरवाजे को पार करके फिर से भौमभर की सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ता है एक तरहटी से दूसरे तरहटी में जाने के लिए। जवाहर दास जी की बड़ी वृत्त में इस तरह का वर्णन है। उसी तरह से ढप्पो चपोतरा की तरहटी से मूल कुंड की तरहटी में भी आना हो तो दोनों के बीच जो दीवार है उसमें इसी प्रकार एक भौम ऊपर दरवाजे हैं। सीढ़ियां चढ़ कर दरवाजे से फिर एक सीढ़ियां उतरेंगे, एक भवन की सीढ़ियां, और फिर एक दूसरे तरेटी में जा सकते। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या फार्मूला है। एक एक बस। महलों की एक हार है और बगीचों की एक हार है बस। क्योंकि लंबाई चौड़ाई कम हो गई ना। महलों की एक हार, बगीचों की एक हार है। महलों के 2 भौम है ऊंचाई, बगीचों के मध्य में जो पिलर आए हैं
शिल्पाएं आए हैं, उनकी भी ऊंचाई 2 भौम है। तीसरे हिस्से में कुंड है। तो यहाँ पर तीसरा हिस्सा मतलब 1200 है, 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है सुंदर साथ जी। देखिए ये कुंड जो है 1200 कोस का लंबा चौड़ा है, लेकिन ये कुंड यहाँ पर नहीं दिखता है। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट सुंदर सा जी, ध्यान देंगे। इस कुंड के चारों दिशा में जो दीवार बनी हुई है, वो दीवार 2 भौम की ऊंची। तो कुंड यहाँ नहीं दिखाई देता, जैसे खड़ोकली में था ना, नीचे के जो मंदिरों की हार थी वहां से तो खड़ोकली दिखता नहीं था, ऊपर दूसरी भौम में दिखता था। इस तरह से यहाँ पर मूल कुंड का जो चबूतरा है, उस चबूतरे पर जब जाएंगे तब हमको कुंड दिखाई देगा। यहाँ पर चारों तरफ दीवार है, देखिए दीवार दिख रहा है, ये चारों तरफ दीवार है। पूर्व दिशा में नहर है जो आ रही है वहां से। देखिए ये पानी जो है ना, खजाने के ताल से नहरों के माध्यम से क्रमशः आते जा रहा है ना। नहर से आया कुंड में, फिर आगे नहर से गया डबो चबूतरा में, से आगे फिर नहर से आया, फिर मूल कुंड में नहर के द्वारा पानी आ गया। अब यहाँ से क्या होता है, मूल कुंड के पूर्व दिशा में यहाँ से जमुना जी प्रकट हो रही है। पुखराज पहाड़ से जमुना जी प्रकट होती है, इतना तो सुना है ना। यहाँ से जमुना जी कैसे प्रकट हो रही देखिए। ये 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है ना, यहाँ पर बीच में 400 कोस के सामने जमुना जी प्रकट हो रही है। दाएं बाएं जो 400 400 कोस की जगह है, उसमें से 200 कोस में जलरोष है और 200 कोस में पाल। इन्हें अब यहाँ का फार्मूला देखिए, 400 कोस बराबर 500 मंदिर। यहाँ का फार्मूला क्या है, 400 कोस इज इक्वल टू 500 मंदिर। 400 कोस बराबर 500 मंदिर है। तो यमुना जी की चौड़ाई 7 घाट में भी 500 मंदिर है, यहाँ पर भी 500 मंदिर है। दाएं बाएं जो जलरोष और पाल है, कोस के हिसाब से देखेंगे तो 200 कोस का जलरोष है, 200 कोस में पाल है। लेकिन मंदिर के हिसाब से गिनेंगे तो 250 मंदिर का जलरोष है और 250 मंदिर का पाल है सुंदर सा जी। तो ये जलरोष और पाल तरहटी की जमीन से भौम भर ऊंचे हैं। ये देखिए, देखिए ये जमुना जी प्रकट हुई, यहाँ से मूल कुंड से जमुना जी निकली है, लेकिन प्रकट यहाँ से माना जाता है। जो मूल कुंड के तरहटी से भी जब बाहर निकल जाए, क्योंकि ये तो तरहटी के अंदर ही वाला हिस्सा है ना, ये पूरा तरहटी के अंदर से ही जमुना जी बन गई है, लेकिन प्रकटन यहाँ से माना जाता है। तो ये जमुना जी जो है देखिए बीच में है, दाएं बाएं जल रस और पाल जो है भौम भर ऊंचे हैं, तरहटी की जमीन से भौम भर ऊंचे हैं। क्योंकि तरहटी 2 भौम ऊंची है ना, तो तरहटी के 2 भौम में से पहली भौम में जमुना जी जल रस और पाल है, इसके बाद 1 भौम की ऊंचाई में दीवाल है। ये सुंदर शाह जी मूल कुंड के तरहटी का भी जरा नोट्स देख लेंगे। यहाँ पर देखिए महलों की एक हार है, बगीचों की एक हार है, लेकिन हांस देखेंगे तो एक दिशा में 9 हांस है, चारों दिशा के 36 हांस हो गए। इसलिए 112 से 3 डिवाइड करेंगे तो लगभग ऐसा ही होता है। तो 36 हांस में 36 महल हैं, एक ही हार है। बगीचों की एक हार में 36 बगीचे होते हैं, लेकिन पूर्व और पश्चिम में नहर और जमुना जी की वजह से कुछ बगीचे और महल कम हो जाते हैं सुंदर शाह जी। अब यहाँ पर होता है क्या, देखिए सुंदर शाह जी, जल रोष से पाल 3 हाथ ऊंची, कमर भर ऊंची है। यहाँ जल रोष से कमर भर ऊंची पाल है, बस ये समझना है। क्योंकि यहाँ तो 400 कोस का फार्मूला है ना, 1 भौम ऊंचा मतलब 400 कोस है। तो जल रोष और पाल दोनों ही भौम भर ऊंचे हैं तरहटी के जमीन से। तो तरहटी से यहाँ आने के लिए भौम भर की सीढ़ियां भी चढ़ी हैं सुंदर साथ जी। और ये जो जमुना जी प्रकट हुई है यहाँ पर, ये भौम भर गहरी है, लेकिन ये जो मूल कुंड है तरहटी से भी 1 भौम नीचे है।
तो टोटल मूल कुंड की गहराई कितनी है? 3 भौम गहरी। खड़ोकली में था ना, सेम टू सेम। 1 भौम का चबूतरा, 1 भौम नीचे तरहटी है, और तरहटी से भी 1 भौम गहरा है मूल कुंड। ये देखिए सुंदर साथ जी, मूल कुंड का चबूतरा। ये 1200 कोस का लंबा चौड़ा मूल कुंड है। यहाँ पर कुंड दिखाई देता है, तरहटी में कुंड दिखाई नहीं देता। तरहटी में कुंड दिखाई नहीं देता सुंदर साथ जी। चारों तरफ जो है लगभग 1250 कोस के चौड़े ये चबूतरा है, बैठक की जगह है सुंदर साथ जी। बीच में 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है सुंदर साथ जी। तो मूल कुंड के तलहटी में देखिए दो चीज, एक महलों की एक हार, बगीचों की एक हार है। एक हार में 36 महल या 36 बगीचे हैं। मूल कुंड 1200 कोस का लंबा चौड़ा है। इसके चारों दिशा में 2 भौम ऊंची दीवार है, इसलिए वो दूसरे भौम में दिखाई देता है। ठीक है। मूल कुंड के पूर्व दिशा में जमुना जी प्रकट हुई है। ये 1200 कोस है ना। मूल कुंड की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 1200 कोस है। तो उसमें 1200 कोस में समझो कि 3 हिस्से हुए, 400 400 कोस के 3 हिस्से हुए। इसको 3 मेहराब, 3 अक्षीय मेहराब भी कह सकते हैं। तो बीच की मेहराब में से जमुना जी प्रकट हुई है तरहटी के प्रथम भौम वाले हिस्से में। तो दीवार 2 भौम ऊंची है ना, ये दीवार 2 भौम ऊंची है। तो उसकी प्रथम भौम में बीच के हाथ में जमुना जी प्रकट हुई है, और दाएं बाएं की हाथ में जल और सोपाल है। इसके ऊपर 1 भौम की और दीवार है। इसके बाद ये कुंड, मूल कुंड, ये दूसरी जो चबूतरा में जो मूल कुंड दिखाई देता है उसके बाद दिखाई देता है। तो ये जो देखें, साइड से देखेंगे तो 2 भौम ऊंची दीवार दिखाई देगी, लेकिन पूर्व दिशा में देखेंगे तो 1 भौम का हिस्सा जमुना जी जलरोष और पाल की वजह से ढक गया है, इसलिए यहाँ पर 1 भौम की दीवार दिखाई दे रही है। फिर जमुना जी जलरोष पाल ऐसा का ऐसा तरहटी से बाहर निकलते हैं। जैसे तरहटी के अंदर प्रकट हुई है जमुना जी, बन गई है, लेकिन प्रकटन यहाँ से मानते हैं जब तरहटी से भी बाहर निकल जाती है। इसके लिए भी नक्शा में आपको दिखाऊंगा सुंदर सा जी। ये देखिए, यहाँ से जमुना जी निकलते जा रही है, बाहर आ गई। ये जमुना जी यहाँ से कहलाती है। तो सुंदर साथ जी, मूल कुंड के तरहटी के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। मूल कुंड के तरहटी थोड़ा सा 2 3 चीज नहीं थी इसमें। महलों की एक हार, बगीचों की एक हार। एक हार में 36 बगीचे महल, बीच में कुंड 1200 कोस का लंबा चौड़ा। लेकिन ये चबूतरे पर मूल कुंड दिखाई देता है, क्योंकि मूल कुंड के चारों तरफ 2 2 भौम ऊंची दीवार है। पूर्व की दीवार में प्रथम भौम वाले हिस्से में जमुना जी जलरोष और पाल प्रकट हुए। दूसरे भौम वाले हिस्से में तो दीवार है। हाँ जी सुंदर साथ जी, कुछ पूछना है? चलिए मैं पूछता हूँ सुंदर साथ जी, मूल कुंड की तलहटी कितनी लंबी चौड़ी है? बताइए, कौन बताएंगे? वृंदा जी बताइए। मूल कुंड का तरटी तरटी जम्मा 3700 कोस चबूतरा जी जी, और 3700 कोस का तरटी चबूतरा भी है, तरहटी भी उतना ही लंबा चौड़ा है। तरटी पनि उतना ही है। हाँ जी। हजुर, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, तरहटी में महलों की कितनी हार है और बगीचों की कितनी हार है? मित्र जी बताइए। महाराज जी प्रणाम जी। एक एकारे 36 बगैंचा, 36 मॉल। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है। मूल कुंड कितना लंबा चौड़ा है? ध्यान देंगे प्रश्न पे। मूल कुंड और मूल कुंड का चबूतरा दो अलग अलग चीजें सुंदर साथ जी। मूल कुंड कितना लंबा चौड़ा है, कौन बताएंगे सुंदर साथ जी? इंदिरा जी बताइए। चलिए, मूल कुंड कितना लंबा चौड़ा है? प्रणाम जी, 1200 कोस। लंबा चौड़ा है, 1200 कोस का लंबा चौड़ा है। और उसके पूर्व दिशा में जमुना जी जो प्रकट होती है, जमुना जी कितनी चौड़ाई में प्रकट हुई है? जल रस और पाल कितने चौड़े हैं, कौन बताएंगे सुंदर साथ जी? हाथ खड़ा करिए सुंदर साथ जी कोई।
पूर्वी जी बताइए। जमुना जी 400 कोस में प्रकट हुई है। और रोज, जमुना जी रोज और जमुना जी पाल 250 कोस के है। 200 कोस नो के। सॉरी सॉरी, 200 यस। 250 मंदिर। 200 कोस या 250 मंदिर बोल देंगे, ठीक है ना। जी, थैंक यू। आइए सुंदर साथ जी और आगे बढ़ते हैं। अब आगे जमुना जी कैसे प्रकट हो रही है वो देखेंगे सुंदर साथ जी। ये देखिए, जमुना जी जब प्रकट हो गई, ये है मूल कुंड। तरटी में से ये यमुना जी बाहर निकल गई, ठीक है। ये सुंदर साथ जी मैं इसके दूसरा नक्शा दिखा रहा हूँ। ये ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है मूल कुंड। यहाँ से ये जमुना जी बाहर प्रकट हो गई है। ये है पाल, और ये जलरोष से भीतर की तरफ, इधर का जलरोष नहीं दिख रहा है, ये दूसरी दिशा का जलरोष दिख रहा है इस नक्शे में। तो हम ब्लैक एंड व्हाइट में भी दिखेंगे सुंदर साथ जी। डपो चपुत्रा जो है सुंदर साथ जी, दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो तो बताइएगा सुंदर साथ जी नक्शा। ये डपो चबूतरा लिखा हुआ है, ये सिर्फ चबूतरा है, इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई बनावट नहीं है सुंदर साथ जी। इस चबूतरे पर रंग बिरंगे गिलम बिछे हुए हैं, सिंहासन कुर्सियां रखी हुई हैं। दोनों तरफ से ये जो पुखराजी रोस में बड़ोवन के वृक्ष है ना, इनके डालियों ने डपो चबूतरा पर छाया किया हुआ है, बस इतना ही अंतर है। आइए मूल कुंड का चबूतरा देखिए, यहाँ पर भी दोनों तरफ से बड़ोवन के वृक्षों ने छाया किया है, लेकिन कहाँ तक? जल चबूतरे तक। ये है जल चबूतरा। जल चबूतरे तक डालियां ने डालियों ने डालियां अपनी डालियां बढ़ा करके छाया की है ना। चारों तरफ बैठक सिंहासन कुर्सियां, ये भी हो गया। अब जब जमुना जी प्रकट होती है सुंदर साथ जी, तो यहां से लेकर देखिए, ये मरोड़ बोलते हैं, टर्निंग। यहाँ से दक्षिण दिशा में मुड़ती है, आधी दूरी तक डपी जमुना जी है, आधी दूरी तक खुली जमुना जी। इसको क्या बोलते हैं? ढपी जमुना और खुली जमुना। इसके विषय में थोड़ा सा नोट्स देखेंगे सुंदर सा जी, आइए। यहाँ ध्यान देंगे जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। पुखराज के 5वें पेड़ से लेकर मूल कुंड तक 2,15,200 कोस होता है। मूल कुंड के से मरोड़ तक 2,34,800 कोस होते हैं। इसमें आधी दूरी तक जमुना जी ढपी है, आधी दूरी तक जमुना जी खुली है। कलर में भी देखिए, ये देखिए, ये जमुना जी है ना, ये हिस्सा बीच में छत बना हुआ है, इसलिए ढपी जमुना बोलते हैं। तो कैसे बना देखेंगे, पाल पर दोनों तरफ की पाल पर, पाल के दोनों किनारों पर थंब आए हुए हैं। यहां से लेकर के पूरा मरोड़ तक, देखिए यहां से मरोड़ है टर्निंग तक, तो यहां तक पाल पर थंबों की दो दो हारे हैं दोनों पाल पर। वो थंबों की दो हारे कहाँ पर हैं? पाल की दोनों किनार पर है ना। तो देखिए पाल है ना, पाल के किनार पर, और ये जल रोस है। फिर ये पाल इस तरफ का पाल है, ये दूसरे तरफ का पाल है। तो दोनों थंबों के ऊपर छत बना हुआ है। ये छत बन गया, और छत के ऊपर यहाँ 10 देहरी है, इस तरफ भी 10 देहरी है। और यहाँ पर आधी दूरी तक जमुना जी के ऊपर भी छत है। यहाँ पर कोई पिलर नहीं है इसके नीचे, ये पाल पर जो देहलानाएं हैं उसी से जुड़ करके ये छत बना है जमुना जी के ऊपर, आधी दूरी तक। तो यहाँ पर भी 5 देहरी है। तो देहरी कितनी लंबी चौड़ी देखिए। अब कोस भूल जाना है, यहाँ पर क्या होता है, मंदिर का फार्मूला 250 मंदिर है ना, पाल की चौड़ाई है 250 मंदिर। तो 250 मंदिर के तीसरे हिस्से में 83 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह में 4 थंब और देहरी गुम्मट बना हुआ है। 250 मंदिर लंबी चौड़ी जगह के बीच में एक देहरी बनी है। इस तरह से यहाँ पर 250 250 मंदिर के 10 चौक बन गए, प्रत्येक चौक के बीच में
83 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह में 4 थंब उठ करके गुम्मट ध्वजा पताका सब बने हैं। 10 देवरी यहाँ पर है, 10 देवरी जमुना जी के इस तरफ है, और बीच में आधी दूरी तक जमुना जी ढपी हुई है। ढपी जमुना के ऊपर 5 देवरी है, और खुली जमुना पर देवरी कैसे होगा सर? ये जल रोस पाल, पाल के बाहर फिर वन की रोस और पुखराजी रोस आती है सुंदर साथ जी। फिर से देखिए, ये तरहटी है मूल कुंड की। तरहटी से ये बीच में 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है ना, यहां से जमुना जी प्रकट हुई 400 कोस या 500 मंदिर की चौड़ाई में। तो यहाँ पर क्या होता है मालूम? 5 थंबों पर 4 मेहराबें हैं यहाँ पर। तो 4 मेहराबों को यहाँ पर 4 घड़नाले कहते हैं। नोट्स में सब लिखा है सुंदर साथी। 4 जो घड़नाले हैं उससे क्या होता है, 4 नहरों के रूप में जमुना जी प्रकट होती है। जमुना जी यहाँ पर 4 नहरों के रूप में प्रकट होती है। दाएं बाएं जलरोस है, 250 मंदिर का जलरोस, और 250 मंदिर की चौड़ाई में पाल है सुंदर साथी। इसी पाल में मैंने आपको बताया था थंबों की 2-2 हारें हैं दोनों पाल में। पाल के किनार पर है ना, इस किनार पर एक थंब है, इस किनार पर थंबों की एक हार है ना। थंबों के दोनों हार पर, पाल की दोनों किनार पर थंबों की एक एक हारें हैं। इस तरह से दोनों पाल पर हैं। इन थंबों को बोलते हैं देहलान। देहलान की छत में इस तरफ 10 गुमटी हैं, इधर 10 गुमटी, मरोड़ तक है ना। मरोड़ के पहले तक के 10-10 देवरियां दोनों तरफ हैं, और बीच में ये 5 देवरी ढपी जमुना जी में। तो ये मूल कुंड का जो चबूतरा है उससे ये देहलान की छत मिली हुई है। यहाँ से सीधे मूल कुंड के चबूतरे पे, डबल चबूतरा पे जा सकते हैं सुंदर साथ। कुछ कठिन लगा क्या? कठिन नहीं लगा, लेकिन वेरिएशन, ज्यादा कंस्ट्रक्शन है। अलग अलग देखेंगे तो सब सरल है, लेकिन हर नक्शे में वेरिएशन हो जाता है, अलग प्रकार का डिजाइन हो जाता है ना। यमुना जी कितनी चौड़ाई में प्रकट हुई है मैंने पूछा था? 500 मंदिर या 400 कोस। तो 400 कोस को मूल कुंड तक के देखना है, उधर का फार्मूला 400 कोस। यमुना जी एक बार प्रकट हो गई तो यहां से मंदिर का फार्मूला शुरू हो जाता है। 500 मंदिर की चौड़ाई में जमुना जी, 250 मंदिर के चौड़ा जलरोस, 250 मंदिर के चौड़ा पाल है सुंदर सा जी। अब मरोड़ तक के पाल पर दोनों तरफ देहलान है, इन्हें थंबों की 2-2 हारें हैं, और सुंदर साथ जी दोनों तरफ पाल में 10-10 देवरी है। आधी दूरी तक जमुना जी ढपी हुई है, उस ढपी जमुना जी पर 5 देवरी, कुल मिला के बोलते हैं 25 देवरी बोलते हैं सुंदर सा। कुछ पूछना है सुंदर सा जी तो पूछ सकते हैं। आइए सुंदर सा जी, मरोड़ से भी थोड़ा आगे का देख लेते हैं। ये देखिए, टर्निंग पर मरोड़ है दक्षिण दिशा में, यमुना जी मुड़ गई दक्षिण दिशा में। यह चारों कोनों में 4 महल है। ये महल कैसे हैं? रंग महल के चौरस हवेली के समान है सुंदर। मंदिरों की हार, थंबों की हार, बीच में चबूतरा, सब है। एक भौम ऊंचे महल है ये। महल जो है यहाँ पर 250 मंदिर के तीसरा हिस्सा, यहाँ पर तीसरे हिस्से में आए हैं। आइए मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ। ये देखिए सुंदर सा है ना, पाल के तीसरे हिस्से में चबूतरा है। 83 मंदिर का लंबा चौड़ा 1 हाथ ऊंचा चबूतरा है सुंदर साथ जी। तो इसमें एक मंदिर का बड़ा दरवाजा एक दिशा में, चारों दिशा में, मध्य में बड़ा दरवाजा है, और उसके दाएं बाएं 41 मंदिर हैं। 41 मंदिर हैं। फिर भीतर एक स्तंभों की हार है, भीतर कमर भर ऊंचा चबूतरा है, फिर चबूतरे के किनार पर फिर से थंबों की हार है। चौरस हवेली जैसे ही है रंग महल का। तो 83 मंदिर, देखिए ये पूरे पाल पर नहीं है, पाल के तीसरे हिस्से में।
इस प्रकार से कुछ 5 महल आए हुए। चारों कोनों में तो 4 महल हैं। इसके अलावा जमुना जी पर जो केल का पुल है वहां तक 5 महल हैं, और 5 महलों के बीच में 4 चबूतरे हैं। चबूतरा कैसा है सुंदर साथ जी? चबूतरे भी 83 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। तो लेकिन ये कमर भर ऊंचे हैं, है ना। महल का जो चबूतरा था वो 1 हाथ ऊंचा था, लेकिन ये जो चबूतरा है, महल भी 83 मंदिर का लंबा चौड़ा है, चबूतरा भी 83 मंदिर का लंबा चौड़ा है। महल जो है 1 हाथ ऊंचे चबूतरे पर है, और ये जो बीच का चबूतरा है इसको, ये 3 हाथ ऊंचा है। इसको बोलते हैं एक महल एक चबूतरा, इसका नाम ही पड़ गया सुंदर सर। यहाँ पर मरोड़ में चारों कोनों में तो महल हैं, उसके अलावा ये पहला महल, दूसरा महल, तीसरा महल, चौथा महल, पांचवा महल। 5 महलों के बीच में 4 चबूतरे, पहला चबूतरा, दूसरा, तीसरा, चौथा। यमुना जी के दोनों तरफ है। यमुना जी के उस पार भी जो पाल है उसमें भी इसी तरह से 5 महल 4 चबूतरे हैं। इसका नाम क्या है? एक महल एक चबूतरा। अल्टरनेट आते हैं ना, एक महल एक चबूतरा, फिर दूसरा महल दूसरा चबूतरा। इसको नाम पड़ गया एक महल एक चबूतरा, नाम पड़ गया सुंदर साथ जी। यहाँ महल जो है जमुना जी के दोनों तरफ के महल के बीच में मेहराब बना है, जिसमें हिंडोले लटक रहे हैं। 2 हिंडोले जमुना जी के जल पर हैं, 2 हिंडोले पाल पर, इस तरफ उस पार के पाल पर हैं। देखिए इधर मैं कलर नक्शे में भी दिखाता हूँ, ये देखिए, है ना। ये तो 4 महल है ना मरोड़ में। तो यहाँ पर देखिए 4 हिंडोले लटक रहे हैं, 2 हिंडोले जमुना जी के ऊपर हैं, 2 हिंडोले उस पार के पाल पर हैं। इसी तरह से जो ये महल हैं, इनके बीच भी मेहराब है, और इनके मध्य भी हिंडोले लटकते हैं जमुना जी के ऊपर। ये बड़े बड़े हिंडोले सुंदर साथ जी, एक एक हिंडोले में बहुत सारी सखियां बैठ जाती हैं, इतनी बड़े बड़े हिंडोले हैं। तो सुंदर साथ जी 2 चीज बताया मैंने, ढपी जमुना जी, खुली जमुना जी। यहाँ पर दोनों तरफ पाल में 10-10 देवरी है, ढपी जमुना जी में 5 देवरी है। तीनों मिला करके 25 देवरी कहा जाता है। ठीक है। मरोड़ में चारों कोनों में 4 महल हैं, और मरोड़ से केल पुल तक के 5 महल और 4 चबूतरा हैं। ये महल रंग महल के चौरस हवेली के समान है। 83 मंदिर के लंबे चौड़े महल हैं। चबूतरा भी 83 मंदिर का लंबा चौड़ा है। 2 महल के बीच में एक चबूतरा है, 2 चबूतरे के बीच में एक महल। महल जो है 1 हाथ ऊंचे चबूतरे पर है, जबकि 2 महल के बीच में जो चबूतरा आया है वो कमर भर ऊंचा है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, या तो आप पूछिए या तो मैं पूछूंगा। तो पूछना चाहता है तो पूछ सकता है सुंदर साथ जी। प्यारे सुंदर साथ जी, आज क्या क्या बताया देखिए। नदी बीच के कुंड की तरहटी, बंगले का तीसरा हिस्सा 33,300 कोस का लंबा चौड़ा था। डबो चबूतरा 11,100 कोस का लंबा चौड़ा। मूल कुंड का चबूतरा या तरहटी 3,700 कोस, उसका भी 1/3, ठीक है ना। उसके बाद जमुना जी प्रकट हुई, 500 मंदिर की चौड़ाई या तो 400 कोस की चौड़ाई। दाएं बाएं जल रोस और पाल हैं, 200-200 कोस या 250-250 मंदिर बोल सकते हैं। जमुना मूल कुंड से मरोड़ तक के 25 देवरी आई है ना। दोनों तरफ पाल के देहलान की चांदनी में 10-10 देवरी है, और डपी जमुना जी के ऊपर 5 देवरी है। मरोड़ से केल पुल तक 5 महल 4 चबूतरे हैं, और मरोड़ के चारों कोनों में भी 4 महल हैं। 5 महल 4 चबूतरे केल पुल तक है। तरेठी के अंदर का फार्मूला भी मैंने बताया था। अदबीच के कुंड में 10-11 का फार्मूला है, महलों की 10 हारें, बगीचों की 11 हारें। डबो चबूतरा के तरेठी में 3-3 का फार्मूला है, महलों की 3 हारें, बगीचों की 3 हारें। और मूल कुंड की तरेठी में 1-1 का फार्मूला, महलों की 1 हारें हैं और बगीचों की 1 हारें हैं। अद्विज के कुंड के तरेठी में 332 हास में 1 हार में 332 महल थे। डबू चबूतरा के तरेठी में उसका भी तीसरा हिस्सा 112 हास में 112 महल या 112 बगीचे हैं। और मूल कुंड की तरेठी में 1 हार में 36 हास में 36 महल हैं या तो 36 बगीचे हैं। मूल कुंड 2 भूमूचा है जो
चबूतरे पर जाकर दिखाई देता है। कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी, नहीं तो मैं पूछता हूँ। आइए सुंदर साथ जी। ढपी जमुना जी के ऊपर कितनी देवरी आई है बताएंगे? हाँ जी, इंदिरा जी बताइए। प्रणाम जी। 25 देवरी आई है। 10 तो पाल पर जमुना जी और 5 से ढपी जमुना जी पर। हाँ, मैंने प्रश्न पूछा था ढपी जमुना जी, ठीक है ना, ध्यान देंगे। दूसरा क्या कि मूल कुंड से लेकर के मरोड़ तक कुल कितनी देवरी है, तो 25 कहेंगे, क्योंकि ढपी जमुना किसे कहते हैं और खुली जमुना किसे कहते हैं, डिफरेंस समझिए। देखिए, ये ढपी जमुना केवल इतने हिस्से यहाँ तक है, ये वाले हिस्से को तो खुली जमुना जी बोलते हैं ना। या तो बोलेंगे भी दाएं बाएं का जोड़ेंगे तो भी ढपी जमुना जी में फिर 15 देवरी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, दोनों तरफ पाल पर 10-10 देवरी है। मरोड़ तक के पूछेंगे तो केवल ढपी जमुना जी में बोलेंगे तो 5 देवरी कहा जाएगा सुंदर साथ जी। मरोड़ से लेकर केल पुल तक कितने महल और कितने चबूतरे हैं सुंदर साथ जी, कौन बताएंगे? पूर्वी जी बताइए। यमुना जी के मरोड़ से केल पुल तक, है ना, मरोड़ से केल पुल के बीच में पाल पर कितने महल और कितने चबूतरे हैं? 5 महल और 4 चबूतरे हैं। जी जी, 5 महल और 4 चबूतरे हैं। तो सुंदर साथ जी, ये जो 5 महल और 4 चबूतरे हैं, प्रत्येक महल या प्रत्येक चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है बताएंगे? मंजुला जी बताइए। प्रणाम जी महात्मा जी। हाँ जी। 83 मंदिर का लंबा और 83 मंदिर का चौड़ा। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है। 83 मंदिर का लंबा चौड़ा है का सुंदर साथ लंबा जी। 83 का चौड़ा। तो सुंदर साथ जी, आज हमने काफी चीज देखा है और कल आगे बढ़ेंगे। पुखराज के चबूतरे पर किस प्रकार 5 पेड़ के द्वारा पुखराज पहाड़ की शुरुआत होती है, देखेंगे सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब विदा होते हैं। कोई भी जिज्ञासा संशय हो तो बाद में भी फोन, व्हाट्सएप, मैसेंजर कॉल के द्वारा पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। नोट्स में रखूंगा, नोट्स आप ध्यान से पढ़िए। नोट्स में सारी बातें, बल्कि मैंने जो कई बातें नहीं बताई हैं वो भी नोट्स में मिलेगी आपको। इसलिए नोट्स तो पढ़ना चाहिए सबको जरूर सुंदर साथ जी। और कोई भी डाउट हो तो वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं, वीडियो भी मैं अपलोड करता ही हूँ सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, अब मुझे भी विदा होते हैं, कल फिर से मिलेंगे इसी समय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम महाराज प्रणाम प्रणाम जी जी के चरणों में महात्मा, प्रणाम जी सभी सदस्य को भी प्रणाम। सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साधमा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी कमलेश जी। प्रणाम जी महाराज, प्रणाम।